क्वेश्चन नंबर 24 पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। ये प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ भाई। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। ये प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रबरदाई, कर्पूरी देवी या समर सिंह या फिर केमवास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 4 है, वो केमवास। पृथ्वीराज तृतीय का क्या था भाई? प्रधानमंत्री था और ये सहयोग और मार्गदर्शन समय समय पर पृथ्वीराज तृतीय को देता रहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केमवास है, वो पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? प्रधानमंत्री। ठीक है, केमास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 25 नंबर। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी 1177 से 1192 के समकालीन शासक नहीं था? ये पूछ रहा है भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था। कनौज का गढ़वाल शासक जयचंद्र या गुजरात का नरेश भीम सिंह द्वितीय या फिर गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी, दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश? कौन नहीं था भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक इनमें से? बताओ भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन नहीं था भाई। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था पूछा है तो कौन हो जाएगा? दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन है भाई, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 में कहाँ हुआ? बताओ भाई। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था भाई 1166 में। कहाँ पर हुआ ये पूछ रहा है। अहिलपाटन गुजरात, जालोर, विदर्भ या अजमेर? बताओ भाई। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म है वो 1166 में कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिलपाटन गुजरात में हुआ था भाई पृथ्वीराज तृतीय का जन्म। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वीराज तृतीय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1166 में हुआ और कहाँ पर हुआ? अहिलपाटन गुजरात में हुआ था भाई पृथ्वीराज तृतीय का जन्म। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की या पृथ्वीराज चौहान तृतीय की या फिर बिसलदेव की? बताओ भाई। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था, है ना, 1191 और 92 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, हरकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? हरकेली नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है भाई? अजय पाल या सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज तृतीय? बताओ भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरकेली नाटक किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव, है ना। विग्रहराज चतुर्थ का ही नाम क्या है? बिसलदेव। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है भाई 29 नंबर। निम्न में से कौन विद्वान है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? बताओ भाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था, कौन सा विद्वान नहीं था भाई? चंद्रवरदाई, जनार्दन, जयानक या सोमदेव? बताओ भाई। सोमदेव है वो विग्रहराज चतुर्थ के समय था भाई, है ना। क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा। सोमदेव है वो विग्रहराज चतुर्थ के समय था, ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं था भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 सोमदेव है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में विद्वान नहीं था, है ना। ठीक है, तो सोमदेव किसके दरबार में था भाई? सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 30। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किन किन के बीच हुआ था भाई? राठौड़ और चौहान, चौहान और मुगल, चौहान और तुर्क, चौहान और चालुक्य? बताओ भाई। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था? चौहान और तुर्क के मध्य हुआ था।
है ना। चौहान और तुर्कों के मध्य हुआ था भाई तराइन का प्रथम युद्ध, और 1191 ईस्वी में हुआ था भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासन काल को चौहान शासन काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताओ भाई, किस शासक के शासन काल को चौहान शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है? अजयराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, विशलदेव या फिर मोहम्मद गोरी? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई विशलदेव। विशलदेव चौहान का जो शासन काल है वो चौहानों का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है भाई। चौहान शासकों का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? विशलदेव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया? ये क्वेश्चन तो बहुत बार छपता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्णवराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज प्रथम? बताओ भाई, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई अर्णवराज। क्या हो जाएगा, अर्णवराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, अर्णवराज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? बताओ भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर, अजयराज, अन्नाजी या संबर सिंह? बताओ भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर थे भाई। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई 34 नंबर, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष 11 वर्ष की आयु में अजमेर के शासक बने? बताओ भाई, पृथ्वीराज तृतीय वो 11 वर्ष की उम्र में अजमेर के शासक बने थे, तो किस वर्ष बने थे भाई, वो पूछ रहा है। 1164, 1177, 1182 और 1192? बताओ भाई, पृथ्वीराज तृतीय वो किस वर्ष 11 वर्ष की आयु में अजमेर के शासक बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 1177 में बने थे भाई। 1177 में पृथ्वीराज तृतीय की जो उम्र है वो 11 वर्ष थी, और उस समय ये अजमेर के शासक बने थे भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 1177 में बने थे भाई। ठीक है, शासक। अगला क्वेश्चन नंबर 35, कनौज के किस शासक ने राजसूय यज्ञ कर स्वयंवर रचा और पृथ्वीराज तृतीय को अपमानित करने के लिए द्वारपाल की मूर्ति लगवाई? परमदीदेव की या जयचंद की या लालू की या फिर भीम की? बताओ भाई, कनौज के किस शासक ने राजसूय यज्ञ कर स्वयंवर रचा और पृथ्वीराज तृतीय को अपमानित करने के लिए द्वारपाल की मूर्ति लगवाई? परमदीदेव, जयचंद, लालू या भीम? क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 जयचंद। पृथ्वीराज तृतीय को अपमानित करने के लिए भाई जयचंद की मूर्ति लगवाई थी, द्वारपाल मूर्ति है वो। किसने लगवाई, किसकी लगवाई थी? जयचंद की। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष सतलज प्रदेश यानी बंडानायकों का हराया था? बताओ भाई, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष है वो सतलज प्रदेश के बंडानायकों को हराया था भाई? 1166, 1177, 1182 या 1194? बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 1182। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 1182 राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में सतलज प्रदेश के बंडानायकों को हराया था भाई। अगला क्वेश्चन, तराइन के युद्ध का विस्तृत वर्णन है वो किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बताओ भाई, तराइन के युद्ध का जो विस्तृत विवरण है वो किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? खुमाणा रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो या वंश भास्कर? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर 2 है ना, पृथ्वीराज रासो है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तराइन के युद्ध का जो विस्तृत वर्णन है वो हमें पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर 2 कर लेना है ना, यहाँ पर 3 कर लेना, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, है ना। पृथ्वीराज रासो है वो तराइन के युद्ध का
विस्तृत विवरण है वो मिलता है भाई। तराइन के युद्ध का जो विस्तृत विवरण है वो हमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए? 1, 2, 3, 4 बताओ भाई। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए हैं भाई, बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, 2 युद्ध लड़े थे भाई, है ना। वो भी तराइन के युद्ध हुए थे, तराइन का युद्ध, है ना, जिसे चौहान और तुर्क का युद्ध कहा जाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुए थे और 1191 और 1192 में हुए थे भाई तराइन के युद्ध, है ना। ठीक है, 1191 में पहला युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? बताओ भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या परमदीदेव? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई भीमदेव द्वितीय ना, ये भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया? बताओ भाई, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय किस शासनकाल में राजस्थान में भ्रमण करा भाई? उस समय शासक कौन था भाई राजस्थान का? हमीरदेव, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या विशलदेव या फिर महाराणा प्रताप? बताओ भाई, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान में भ्रमण किया था? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने राजस्थान में भ्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन झोपड़े में बदल दिया? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है भाई। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना भाई। ठीक है, तो किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया या बदल दिया? विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज प्रथम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई विग्रहराज चतुर्थ। इसी को कहा जाता है भाई विशलदेव, है ना। क्या कहा जाता है? विशलदेव, इसी को विशलदेव कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। संस्कृत महाविद्यालय किसने बनाया था भाई? विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है भाई। सपादलक्ष के चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। बताओ भाई, चौहानों का मूल स्थान सपादलक्ष को माना जाता है क्या? बिल्कुल माना जाता है भाई। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया। बताओ भाई, ये तो गलत हो जाएगा ना। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण नहीं करवाया था भाई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, और अछत्रपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। बिल्कुल सही बात है। अछत्रपुर है वो चौहानों की क्या थी भाई? प्राचीनतम राजधानी थी, यानी प्राचीन राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था। क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? असत्य कथन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अपना। ठीक है, तारागढ़ जो दुर्ग है ना, अजयराज ने अजयमेरु दुर्ग नाम से अजमेर शहर बसाया था भाई, है ना। या अजयमेरु दुर्ग का भी निर्माण करवाया था अजयराज ने। ठीक है, और पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस अजयमेर दुर्ग को अपनी रानी तारा के नाम पर तारागढ़ करवाया था भाई, ना कि विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया भाई तारागढ़ दुर्ग का निर्माण? पृथ्वीराज सिसोदिया ने भाई अजमेर में जो अजयमेरु दुर्ग था ना, उसी में भाई अपनी पत्नी तारा के नाम पर करवाया था भाई तारागढ़ नाम, है ना। ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर 43 नंबर क्वेश्चन कथन बताना है भाई। ठीक है, स्वर्णगिरी दुर्ग का साका 1311 में हुआ था क्या? बताओ भाई,
स्वर्णगिरी दुर्ग का साका 1311 में हुआ था क्या? फटाफट बताओ। बिल्कुल हुआ था भाई। मकराना शिलालेख में जालोर के साके की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? क्या बिल्कुल मिलती है भाई। जालोर दुर्ग में जौहर मेणादे ने किया नहीं भाई। जालोर दुर्ग में जौहर मेणादे ने नहीं किया था। ये क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। सिवाना दुर्ग के साके में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नाहर खां भोज मारे गए। बताओ भाई सही है क्या? तो इसमें अपना राइट आंसर कोड के अनुसार बताना है, कौन सा सही हो जाएगा। बताओ भाई। जालोर दुर्ग में जौहर है वो जेतल दे ने किया था, मेणा दे ने नहीं किया था। ये तो मैंने बता दिया आपको, गलत हो जाएगा है ना। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी सही है ना। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 44। दुर्गों के नामों के बारे में असत्य कथन बताना है। दुर्गों के नामों के बारे में असत्य कथन बताना है भाई। जलालाबाद जालौर को कहा जाता है भाई, है ना। खेराबाद सिवाना को कहा जाता है। बख्तरबंद रणथंभौर को कहा जाता है। कुम्मठ तारागढ़ को नहीं कहा जाता भाई। ये क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। कुम्मठ दुर्ग है वो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। और ये सारे के सारे नाम है वो रणथंभौर, सिवाना और जालोर का नाम किसने बदला था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक के ध्यान में रख लेना, है ना। एक ने इनका नाम बदला था भाई। जालोर का जलालाबाद कर दिया था, सिवाना का खेराबाद कर दिया था और रणथंभौर को बख्तरबंद किसने कहा था? ये भी बताना मेरे को। ठीक है। ये कथन किसका है? ये बाकी सारे दुर्ग तो क्या है? नंगे बरकी। रणथंभौर का दुर्ग क्या है? बख्तरबंद। ये कथन किसका है? ये मेरे को कमेंट करके बताना आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ? बताओ भाई। चौहानों पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ उस समय चौहान शासक कौन था भाई? जयराज, दुर्लभराज, अर्णोराज या पृथ्वीराज प्रथम? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, दुर्लभराज के समय चौहानों पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था भाई। प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण है वो दुर्लभराज चौहान के समय हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीर सातलदेव और सोम किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? बताओ भी। वीर सातलदेव और सोम है वो किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? 1301 जालोर के युद्ध में, 1308 सिवाना दुर्ग के युद्ध में, 1301 रणथंभौर के युद्ध में या 1303 चित्तौड़गढ़ के युद्ध में? बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर सातलदेव और सोम है वो किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 1308 में सिवाना दुर्ग के युद्ध में। 1308 में सिवाना दुर्ग के युद्ध में वीर सातलदेव और सोम है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,